ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ज़कात के सिलसिले में। ज़कात कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, ख़ासकर ऐसे में जब ये तबका बेहद पसमानदा है। हालांकि ज़कात का नज़्म आज से नहीं बल्कि 1400 साल पहले से है और काफ़ी सक्सेसफुली तरीके से ज़कात का नज़्म जो है अंजाम पाया है और दुनिया के तमाम देशों में इसका ख़ास एहतमाम किया जाता है, हिंदुस्तान में भी किया जाता है। ब्रेक पे जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट सवाल आपसे किया था कि अकाउंटेबिलिटी का एक मसला बनता है और एक मसला बनता है कि सामूहिक तौर पे लोग ज़कात एक जगह नहीं देते हैं, जबकि सामूहिक तौर पर दिया जाए तो जो अक़लियती तंजीमें आज अपने आप को बहुत काम करने का दावा करती है, उनकी काम की रफ्तार, उनका काम का दायरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। देखिए, मसला इमारत शरिया हो या जमात इस्लामी हो जैसे अदारे, इन्हें जो ज़कात की रकम मिलती है उनका इस्तेमाल से सिलसिले में हमें कुछ नहीं कहना है, वो ठीक है, लेकिन कितना जो ज़कात निकलता है उसका कितना परसेंटेज इनको मिलता है। जाहिर है पूरे ज़कात का बेशतर हिस्सा जो है वो मदारिस के नाम पर, तो इसके नाम पर उसके नाम पर लोग रसीदें छपवा के लोग घूम रहे हैं और तमाम शहरों में और ले रहे हैं। उनके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो पैसे कहाँ गए। हमारे शरिया या जमा इस्लामी जैसी तंजीमें हैं, इनके पास अकाउंट है, अगर हमें शक होगा तो हम जाके इनके अकाउंट देख लेंगे कि आपने कहाँ खर्च किया है। वहाँ मसला नहीं है, मसला ये है कि जो इसका 75% जो ज़कात का पैसा है वो इन अदारों को नहीं मिलता है, ये दूसरों को मिल जाता है। मैं उसी की तरफ इशारा इसमें किया था। एक बात मैं आपसे कहनी चाह रहा हूँ। पहली बात ये कि जैसे आपने हजरात ने फरमाया, बहुत सही फरमाया कि ज़कात का सही शऊर पैदा करने की तहरीक होनी चाहिए। सिर्फ अगर मैं 100 रुपये ज़कात निकाल दूँ तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया, जब तक कि मैं इस बात को भी यकीनी न बना लूँ कि यह पैसा सही हद तक पहुँच चुका है। अनिसुर साहब, मामला यही है कि जिस तरह से मशहदी साहब ने ये बात कहा कि अकाउंटेबिलिटी के सवाल उनके ऊपर है जो रसीद छपवा कर जो है घूमते रहते हैं कि उन्हें ज़कात चाहिए। आप लोगों के पास चलिए ऑडिट होता है, आप लोग काम करते हैं। फिर ज़कात की रकम का सही इस्तेमाल हो सके, जो लोग पैसा दे रहे हैं उनका सही इस्तेमाल हो सके, इसकी एक गुंजाइश और एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है। और दूसरा है कि ज़कात लोग दें, इस सिलसिले में जो है बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। दोनों तरह के, एक तो जो ज़कात लेने वाले चाहे छोटे बड़े इदारे जो भी हो, उनके हिसाब में शफाफियत होनी चाहिए ताकि ये अमानत की रकम सही जगह गरीबों में खर्च हो। जैसा कि हम बिहार में देखते हैं कि तमाम मदरसे, शायद एक आध 100 में एक आध हो कोई जो इनफरादी तौर पर कोई चला रहा हो, लेकिन 99% मदरसों की अपनी कोई न कोई मजलिस है जो मकामी अफराद पर मुश्तमिल है। लेकिन देखिए रिजवान साहब, मदरसों के आड़ में ज़कात की रकम का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होना ये बिल्कुल साफ हो गया है। आप यूपी में देखें तो फर्दी मदरसे काफ़ी सारे निकले हैं जिसको हुकूमत जांच कराने जा रही है। बिहार में देखें तो 1127 जो है सरकार के खुद मंजूर शुदा मदरसे हैं जिसको गवर्नमेंट जो है पैसा देती है। 2459 मदरसों को गवर्नमेंट पैसा देने जा रही है। एक ऐसे मदरसा है जो मतलब प्राइवेट मदरसे हैं जिनको ज़कात की ज़रूरत पड़ती है। बाहर से भी पैसे आते हैं, हिंदुस्तान के लोगों के पैसे जाते हैं, ज़कात भी जाते हैं और भी तरह के पैसे जाते हैं। तो पैसे तो आ रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन वो पैसा मतलब पूरे तरीके से ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हो, एडुकेशन में भी जाए, सोशल में भी जाए, किसी की नौकरी की ज़रूरत हो उनको खुद कफील बनाने के लिए भी, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी उन पैसों का इस्तेमाल हो सके, ये तरीका, ये सिस्टम नहीं है कहीं ना कहीं। मौलाना ने जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, मदारिस के किरदार से हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। किरदार का सवाल रही बात ये कि नहीं, मदारिस में ज़कात की रकम के इस्तेमाल के सिलसिले में, चूँकि हमारे यहाँ जब मुकम्मल तौर पर कोई इस्लामिक निज़ाम ऐसा नहीं है या मिली तंजीमें या सारे इदारे मिली तंजीमों के मातहत नहीं है। एक मिनट, सवाल वो है ही नहीं। सवाल ये है कि जो मदरसों को सरकार पैसा देती है वो दे, जिन मदरसों में ज़कात की रकम जाती है वो भी जाए, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जो ज़कात की रकम, जैसा मशहदी साहब ने कहा कि भाई पूरे हिंदुस्तान में 18 से 20 हज़ार करोड़ के आसपास ज़कात निकलता है, ये एक सर्वे है, लेकिन उसका 20% हिस्सा ही सही मानों में इस्तेमाल हो पाता है। सवाल यह है कि पूरे पैसे सही मानों में इस्तेमाल हो तो उन्हीं मदरसों को और बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है ना। सवाल ये है, वो सिर्फ ये है समझने के लिए कि आप जानते हैं कि समाज में दो तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बुरों की तादाद एक आग कहीं पर मिलती है तो समाज के जो अच्छे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी भी इस्लाह की जाए, या ऐसे लोगों को सामाजिक बैकाट किया जाता है।
اسی طرح سے اگر آپ کی یا ہماری نظر میں کوئی مدرسہ یا کوئی فرضی مدرسہ سامنے آ جائے، کوئی لوگ فراڈ کرنے لگے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی نشاندہی کر کے سماج میں اس کے سلسلے میں لوگوں کو بتائیں۔ مشہدی صاحب، چونکہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا، اس سے پہلے کچھ سوال یہ بھی ہو جائے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کتنا کنسٹرکٹیو کام کیا جا سکتا ہے، کتنا ضروری ہے؟ اسلامک جو نظریہ ہے وہ واضح ہے، اسلام نے بالکل اس کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو زکوٰۃ نکالنا بے حد ضروری ہے، لیکن کنسٹرکٹیو کام آج کے دور میں، آج کے تناظر میں دیکھیے جن مدوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے اس کی پوری تشریح قرآن میں ہے، خاص سورہ توبہ میں دیا گیا ہے، 8 نکات ہیں جن پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کنسٹرکٹیو کام میں بہت اسکوپ ہے جس کو لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی جو باتیں ہو رہی تھی اس سلسلے میں ایک بات میں کہنی چاہ رہا تھا کہ سچ پوچھئے تو مدرسوں تک بھی پورے روپے نہیں پہنچتے۔ یہی سوال میرا یہی تھا بیسیکلی۔ اگر 100 روپے زکوٰۃ ہم نے دیا تو اس طرح سے وہ سلسلہ بنا ہوا ہے کہ جو تحصیل کرنے آئے ہیں وہ 40 روپے لے گئے، 50% تک لیتے ہیں لوگ، وہ لے گئے، تو 85 روپیہ پہنچا مدرسے میں، اور پھر 50 روپیہ کس طرح استعمال ہوا یہ ان کے ایمان پر ضروری ہے۔ جہاں کے مقامی کمیٹیاں ہیں وہ تو کچھ نظر رکھتی ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی مدارس ہوں گے جہاں ان کا غلط۔ ابھی آپ دیکھیے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے مدرسوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے 100 کروڑ کا بجٹ دیا، بہت کچھ نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کی رقم کئی ہزار کروڑ کی ہوتی ہے۔ وہاں اگر اکاؤنٹیبلٹی صحیح ہو، اس کو درست کیا جائے اور زکوٰۃ سب لوگ نکالیں، یہ بھی ہے، ساموہک طور پہ نکالیں تو بہت فائدے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے مدارس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ نہیں چل سکیں گے، اس لیے اس میں غریب یتیم بچے رہتے ہیں، ان کی پرورش ہوتی ہے، ان کی تعلیم ہوتی ہے، دینا ہی ہے۔ ہمارے کہنے کا یہ ہمارا کنسرن صرف یہ ہے کہ اگر محفوظ صاحب نے 100 روپے نکالے ہیں تو 100 روپے کا فائدہ ان غریبوں تک پہنچ جائے، بس اتنا آپ ہی۔ کتنا متفق ہیں اس بات سے؟ نہیں، یہ تو 100% اتفاق کرنے کی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جس طرح سے نکالنا ضروری ہے اسی طرح مستحق تک پہنچانا ضروری ہے، یہ اصولی بات ہے، اس میں کسی کو مناسب چیز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو موجودہ نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ جیسے بینک کا جو سسٹم ہے، اکثر لوگوں کے اب بینک کے اکاؤنٹ ہو گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مدرسوں کے اکاؤنٹ میں براہ راست ٹرانسفر کر دیں زکوٰۃ۔ اگر یہ سسٹم چلے گا تو اس سے کئی فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ مدرسوں کے اکاؤنٹ میں براہ راست رقم چلی جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو یہ ٹائم لگتا ہے لوگوں کے وصولیابی میں، اور اس میں شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں، کچھ ان کے بھی اپنے ہوتے ہیں خرچے، اس سے بھی آدمی یہ بچے گا، اور یہ زکوٰۃ کا ایک بہتر استعمال ان غریب بچوں تک یہ پہنچ سکے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ای ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آنے کا، ہم سے بات کرنے کا۔ یہاں وقت ہو گیا ہے آپ سے رخصت لینے کا۔ اگلے ہفتے کسی نئے مدعے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنا کچھ سجھاؤ دینا چاہتے ہوں تو ہمیں ای میل کیجیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ak@etv.co.in۔ تو یہیں پہ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ نمسکار۔